अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड क्या होगा साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ के लिए। काफ़ी खबरें निकल के आ रही हैं, काफ़ी र्यूमर्स हैं, सोर्सेस पता नहीं क्या क्या कोट कर रहे हैं, किसका कमबैक हो रहा है, उसका हो रहा है। तो उसको रिलेटेड ही है कि बाबर आजम का कह रहे हैं सोर्सेस कि वो T20 स्क्वाड में होंगे। पता नहीं विदाउट ऑफ फॉर्म में किसको रिप्लेस करेंगे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नसीम शाह का नाम भी आ रहा है, शादाब खान का भी कह रहे हैं कि अगले कैप्टन वो होंगे सलमान अली आगा की जगह। इस सीरीज़ में वो नहीं होंगे, आगे चलकर वो होंगे। ये सारी बातें भी चल रही हैं। आपको पता ही है दूसरा टेस्ट के बाद फिर डायरेक्ट हमारी T20 सीरीज़ है, उसके बाद ODI है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर है। साइम अय्यूब मोहम्मद हारिस का कह रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, वो होंगे। अगर मैंने माने तो अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद, इरफान खान नियाज़ी, इनको स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। इनके साथ हमने बहुत गलत किया हुआ है, ये तो होना चाहिए। बाकी इनका देख लें, अपने रखना है तो रखें, नहीं रखना तो ना रखें। पर से किसको रिप्लेस किसने करना है समझ के बाहर है। बाबर आजम तो फिर क्या ओपनिंग करेंगे, नीचे खेलेंगे, बीच में कहाँ खेलेंगे? ओपनिंग के अलावा उसको उनको कहाँ खिला सकते हैं? फिर नंबर 3 के नीचे मजीद तो हम नहीं भेज सकते। ओपनिंग तो साफजा फरहान नहीं करनी है, साइम अय्यूब वगैरह, फ़खर जमान वही होंगे। फ़खर जमान को हम नहीं बाहर करते होते। हमारा उनके साथ बस जुड़ चुका हुआ है कि एक मैच फाइनल होने चाहता है, उसके बाद नहीं हमको बाहर करते। हारिस रऊफ का जोर चल रहा है कि उसको बाहर कर देंगे। अजीब है। अगर हम किसी प्लेयर को बाहर भी करेंगे, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को, तो फिर ला भी तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को ही रहे हैं ना। वो खुद अभी रन्स नहीं कर पा रहा, तो उसके आने से भी क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। इससे अच्छे सीरीज़ में आप डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स को ट्राई कर लें यहाँ पर, और जिनके साथ ज़्यादती किया उनको वापस लेकर आए, उनके क्यों उनको बाहर किया हुआ है। बाकी बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन है। अब माइक हसन के मुताबिक जो उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उसके बाद बाबर आजम T20 में हो सकते हैं। एक और बात उन्होंने की थी कि ओपनिंग तो टॉप 3 में उनका चांस है, अगर वो सही नहीं करते तो उनका चांस बन जाएगा। शारदा फरहान तो बाहर नहीं होंगे। साइम अय्यूब तो बॉलिंग से भी अच्छा करके दे रहे हैं ना, सिर्फ बैटिंग की बात थोड़ी है, वो बॉलिंग वाला भी तो आ गया उनका डिपार्टमेंट। अगर जमान को आप ऐसे ही बाहर नहीं करते तो फिर किसकी जगह? और बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव किया, अपने मसले हल किया नहीं, वो तो क्रिकेट से बहुत दूर थे। एकदम से वो टेस्ट क्रिकेट पे आया, बीच में ODI सीरीज उन्होंने खेली है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, तो उनका तो बहुत चांस कहाँ से चांस बन जाएगा समझ के बाहर। अगर ले भी आते तो माइक हसन से सवाल यही रहेगा कि अपने फैसले से फिर मुकर गए वापस। याद है आप, वो वाला फैसला आपका गलत था आपके मुताबिक, अपने चेंज कर लिया उसको। तो बड़े यहाँ पे चीज़ें अजीबोगरीब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ कि ना ही लाया जाए तो बेहतर है, इनके साथ ही चलें। अब टूटा फूटा फाइनल इन्होंने भी खेल ही लिया टूटी फूटी बैटिंग के साथ ही, क्योंकि अब क्यों फिर बाहर चेंजेस हर वक्त करना है। एक फैसला ने कायम रहे, हर वक्त चेंजेस करेंगे तो काम ख़राब होगा। बाबर रिजवान T20 में ना लेकर आए। रिजवान का तो वैसे नाम ही नहीं है ना कहीं, ज़्यादातर बाबर आजम का नाम चल रहा है, नहीं लाना चाहिए। पहले वो अपने आप को बेहतर तो बनाए, फिर उसकी बात बनेगी। वो तो आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल ही। वो आप देखें फिर क्या होगा। इससे अच्छा ही साइम और मोहम्मद हारिस के साथ ही चल लिया जाए, बेहतर रहेगा। और उनको भी कहा जाए भाई आपको भी काफ़ी मौके दिए जा रहे हैं, कब फॉर्म करके सही तरह दिखाओगे। सलमान अली आगा भी अगर नहीं अच्छा करेंगे उनको भी बाहर किया जाएगा। पर अभी अब उनको पास भी कहने के लिए होगा कि मैंने भी फाइनल खेला है, पहले भी हमने 3 साल पहले भी फाइनल ही खेला था, तो उनके पास भी यही कहने को है। पर उनकी भी आपको पता ही कि अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस तो है नहीं। अगर सलमान अली आगा को बाहर करते हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे T20 के अंदर, बाबर आजम को ले आएंगे। वैसे तो सलमान अली आगा आउट ऑफ फॉर्म ना कहें, इस तरह कह सकते हैं उनका फॉर्मेट सूट नहीं करता वो वाला। बस इतना नीचे उन्होंने खेलना होता है, वहाँ पे फिर कोई और किस्म का प्लेयर चाहिए होता है। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं, इसलिए मुझे नहीं सही तरह पता आना है नहीं आना है। पर मुझे ज़्यादातर इन प्लेयर्स का क्या ज़्यादती जिनके साथ हुई है उनको वापस डाला जाए। शहीन अफरीदी का कहना है कि रेस्ट दिया जाएगा, सलमान मिर्ज़ा को भी खिलाएं। शहीन अफरीदी को रेस्ट देना अच्छा फैसला है। हमने दूसरा टेस्ट में भी मैच में भी लग तो यही आ रहा कि आप उसको खिलाओगे तो फिर तो ठीक है, T20 फिर ना खिलाओ। बाकी आगे हमारी श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान पता नहीं होनी है, अफगानिस्तान ने टीम ने आना है नहीं आना वो तो हमें नहीं पता, वो अलग मुसीबत चल रही है। तो बहुत कुछ अभी आगे चल के होने वाला है। मैं सही तरह हमें भी पता कि हमारी प्लेइंग 11 T20 की क्या होनी चाहिए, क्या स्क्वाड होना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। दूसरा, टेस्ट 20 एक नया क्रिकेट का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया। या इसमें बाबे नहीं खेल लेंगे, इसमें जूनियर खेल लेंगे। 13 से 19 साल के प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा, खिलाड़ियों को, जो कि AI से पिक किए जाएंगे। काफ़ी चीज़ें तो बातें हमारी तरफ से भी की जाती रहती है, AI से पिक किए गए प्लेयर्स इस तरह पिक किए जाएंगे। उनको फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा टेस्ट T20 का मिक्सचर के तौर पर। और ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपने 4 इनिंग होंगी, 20-20 ओवर की, 80 ओवर्स होंगे। जैसा टेस्ट में आपको पता ही 4 इनिंग होती हैं, यहाँ पे T20 की 4 इनिंग हो जाएंगी। इसी तरह ट्रेल लीड वाला हिसाब जो होगा वो यहाँ पर भी लगेगा। अगर चारों इनिंग मिलाकर स्कोर टाई हो गया तो सुपर ओवर होगा।
सुपर ओवर भी ढाई ओवर पे बाउंड्री काउंट पे जाएगा। बाकी चीज़ें तो सारी वही इसमें चल रही हैं। मेरी माने ना तो ओडीआई में इस तरह कर लेना चाहिए। ये तो वैसे भी एक उनका इंडिया का अपने कोई लीग का है, उसका हिस्सा है, उसमें 3 इंडिया की टीम है, फिर यूके, लंदन वगैरह, दुबई वगैरह उनकी टीमें होंगी, और उसमें काफ़ी बैकिंग भी है, एबी डिविलियर्स की, हरभजन वगैरह, क्लाइव लेलॉयड की बैकिंग है, मैथ्यू हेडन की बैकिंग है, उनकी बैकिंग है इसके पीछे। तो ये वहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मेरी माने तो ओडीआई फॉर्मेट इस तरह कर लिया जाए। इंटरनेशनल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वो बोरिंग हो चुका है, लोग नहीं देखते, वैसे भी इतना नहीं होता। 25 ओवर की चांद ही नहीं कर दें, एक ही दिन में होंगी, 100 ओवर हो जाएंगे, मज़ेदार भी बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है कि एक बंदा, एक टीम फर्स्ट इनिंग में अच्छा नहीं कर रही तो थर्ड में कम बैक कर लेगी, दूसरे में नहीं कर रही फोर्थ में कर लेगी, और अच्छा ओडीआई काफ़ी मज़ेदार किस्म का बन सकता है अगर ओडीआई क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ये भी उन्होंने अपने जूनियर लेवल पर कर रहे हैं। 20-20 ओवर के 4 इनिंग होंगी, इंटरेस्टिंग तो ये भी बन जाएगा। पर मैं ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। बाकी जब होगा तब देखेंगे किस तरह का होता है ये। हालांकि हो सकता है मज़ेदार बन जाए, पर ओडीआई क्रिकेट के उस वक्त बहुत बोरिंग हुई भी, उसको ठीक करने की, उसको बेहतर करने की, मज़ेदार बनाने की ज़रूरत है। रिवर्स स्विंग वाली चीज़ तो हम लेकर आए हैं कि फिर 2 बॉल के बाद फिर एक ही बॉल लगेगा आखिरी 15-16 ओवर में। वो चलो अच्छी चीज़ की है वहाँ पर। हालांकि मैं तो कहता हूँ शुरू से ही एक बॉल होए, पर वो हम नहीं हम कर सकते ना, अब काफ़ी बदल चुकी हुई है। 20 ओवर 25 ओवर तक मैं कहता था एक बॉल हो, 25 बाकी 25 फिर एक बॉल से कवर, इस तरह होना चाहिए था। पर चलो कुछ ना कुछ तो करें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाकी हमारे क्रिकेट का पता नहीं, हम एक जीत के पागल हो जाते हैं, फिर हमारा लाइन लग जाती है हार की। तो हमारा भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगले टेस्ट मैच की तैयारी करनी चाहिए। वहाँ पे हमें उन्होंने फैंस इंस्टॉल किए हुए हैं, ट्राई पिच कर रहे हैं, ऐसा लग तो यही रहा है कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ वाली पिच ना बन जाए कहीं, फिर केशव महाराज भी आ जाएगा, उल्टा ही ना पड़ जाएगा। टॉस भी जीतना ज़रूरी है। तो हमें अगला मैच में अफ्रीका ने हार्ड आना ही आना है, इसको ईजी बिल्कुल भी नहीं लेना कि जो पहले मैच में हुआ वैसा ही कुछ हो जाएगा। हम कैचेस भी छोड़ेंगे, गलतियां भी करेंगे, हमें मौका देंगे वापसी का, फिर भी वापसी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कि जो पहले मैच में हमने क्लैप्स वाली गलतियां की हैं अगले टेस्ट मैच में नहीं करनी है। और बस 20 से स्टार्ट हो रहा है मैच, काफ़ी कौन सी दूर थोड़ी है वो मैच। तो चीज़ों पे देखें क्या करना है क्या नहीं करना, और फजूल चीज़ों से बाहर रहें और अजीबोगरीब बातें बिल्कुल ना करें। अब देखें फिर आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट क्या नया तमाशा करती है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।